Good afternoon, children. Sit down, all of you. कल हम लोगों ने कौन सा पाठ पढ़ा था? सोना. सोना किसके नाम? सोना क्या मतलब है? सोना का मतलब क्या है? सोना जो है वो एक बच्चे का नाम है इस कहानी में. ये बच्चा कितने साल का था? हमने कल बताया था 10 साल का था. और ये क्या हुआ था? एक दिन घर से भाग गया था. और भाग के कहाँ चला गया था? एक गांव में रहता था. गांव से भागते 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 शहर में पहुंच गया था. अब क्यों भागा था? मास्टर जी ने डांटा था, थप्पड़ मार दिया था. और घर में भी पिताजी ने उसके डांट दिया था. तो उसको क्या लगा? गुस्सा आया, बुरा लगा. और उसने सोचा साहब मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, मुझे कोई प्यार नहीं करता है. और वो घर से बता के गया था, बिना बताए गया था? बिना बताए भाग गया था. और उसने ये बहुत गलत किया था. वहां पहुंचा, ढाबे पे उसको नौकरी मिल गई. ढाबा क्या होता है? ढाबा मालूम है आपको क्या होता है? सड़क के किनारे. और ढाबे जो होते हमेशा बिल्कुल, अगर आप कभी भी कानपुर जाओ, रायबरेली जाओ, बाराबंकी की तरफ जाओ, जो हमारे लखनऊ से जुड़े हुई जगह हैं, तो जो सड़क के किनारे होटल जैसी चीज होती है जिसमें खाना सब मिलता है, खाना मिलता है, चाय मिलती है, सब कुछ मिलता है, उसको क्या कहते हैं? ढाबा. सड़क के किनारे जो छोटे छोटे भोजनालय बने होते हैं उसको कहते हैं ढाबा. सड़क के किनारे बने हुए, क्या लिखा है किताब में? भोजनालय. भोजनालय या चाय की दुकान और खाना, जहां पर आपको सड़क के किनारे बने हुए ऐसे भोजनालय जिन पर मालूम है आपको इन ढाबों में खाना सस्ता मिलता है, जिन पर सस्ता खाना मिलता है. आप अगर किसी होटल में जाओगे, सस्ता और क्या मिलता है? ताजा. ज्यादातर आपको ढाबों में ताजा खाना मिलता है, सस्ता खाना मिलता है. सस्ता ना लिखो तो उचित मूल्य पे लिख लो. उचित मूल्य से क्या मतलब हुआ? कम दाम में, उचित दाम में, है ना? उचित दाम में खाना मिलता है. अच्छा, अब उचित से क्या मतलब हुआ? ऐसा कम की बात नहीं होती है. कई बार आपने देखा है, आप एक समोसा लेने जाते हो बाजार में, एक दुकान पे वही समोसा 2 रुपए का होता है, दूसरी दुकान पे वही समोसा 5 रुपए का भी 4 रुपए का मिलता है, किसी दुकान पे वही समोसा 5 रुपए का मिलता है. और कई बार ऐसा होता है कि समोसे में ज्यादा फर्क नहीं होता है, होता है ना? तो आप लोग क्या करते हो फिर? किसके यहाँ से लेते हो? जो सबसे क्या, क्यों लेते हो उसके यहाँ से? आपको लगता है ये ठग नहीं रहा, ये सही दाम लगा के रखे हैं, इसमें ताजा भी है. और ताजा तब होता है जब सस्ता होता है और लोग खूब खरीदते हैं, तो बिकता जाता है, ताजा बनता जाता है. अगर कोई चीज बनाई और महंगी है तो लोग खरीदते नहीं है उससे, वो रखी रहती है. और कभी भी दुकानदार चीज को फेंकता तो है नहीं. मजबूरी में कोई गलती से भी पहुंच गया उसकी दुकान में तो उसको वही बासी सामान उठा के बेच देता है. अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ था इस कहानी में? ये आ गया था, एक ढाबे में काम करने लगा. और क्या हुआ फिर? वो मालिक कैसा था उसका? बहुत बुरा था. क्या करता था? बहुत मारपीट करता था उससे, बहुत तंग करता था. फिर उसका मन क्या करता था? नहीं, उसका मन तो, वो तो बच्चा था तो उसका मन तो खेलने का करता होगा. फिर एक दिन उसने क्या किया? बिना बताए भाग गया. कितना ज्यादा परेशान किया मालिक ने
ढाबे के कि वो एक दिन फिर क्या हुआ, चुपचाप भाग गया। मालिक उसको खाने को देता था, कोशिश करता था कि रात में, क्योंकि खाओगे तो नींद आएगी, इसलिए 11-12 बजे खाना दो, और वो बेचारा भूखा सो जाता था कई बार, और सुबह 4 बजे उठाता था। ठीक है, अब आज इसमें और कौन से कठिन शब्द हमने कल बोला था निशान लगा के लाने, कौन कौन से लगाए हैं? कोई पूछो मुझसे। परेशान, लुका छिपी क्या होता है? लुका छिपी का मतलब क्या होता है? लुका छिपी का क्या मतलब होता है? एक खेल होता है जिसमें एक छुपता है और दूसरा नहीं, अब ये तो एक खेल जिसमें सब छुपते हैं। अरे गुल्ली डंडा कोई कठिन शब्द है? छुपते हैं और एक आदमी ढूंढता है, एक आदमी, एक बच्चा, सॉरी, एक बच्चा ढूंढता है। लुढ़क कर, जरा लुढ़क कर कोई दिखाएगा कैसे लुढ़कते हैं? चलो सीता आ जाओ, दिखा। अच्छा चलो बिमला दिखा दो, दिखा रही है लुढ़कना, देखिए कैसे लुढ़कते हैं। हाँ जरा लुढ़क के सो जाओ, बैठी हो लुढ़क के, हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बैठे बैठे, हाँ बैठी बैठी एकदम से लुढ़क गई और सो गई। इसको लुढ़कना कहते हैं, पता है ना? अच्छा इसमें एक और शब्द है अमराई। अमराई का क्या? किसकी? नहीं, अमराई से तुम लोगों को किसकी याद आ रही है? आम की ना। आम, अमराई किससे बना होगा? आम। और आम के बागों को, जो खूब बाग होते हैं घने हुए, उनको कहते हैं अमराई। क्या कहते हैं? अब इसमें कड़कदार, एकदम जैसे आंटी बोल रही है, ये क्या है? कड़कदार आवाज में, बिल्कुल चुप, थोड़ा जोर से और बिना मुस्कुराए कोई आदेश, एकदम ये कड़कदार होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग प्रश्न उत्तर करें इसके। प्रश्न उत्तर में सबसे पहला कौन सा है? बचपन में सोना कौन कौन से खेल खेलता था? ये तो आसान है, तुम लोग कर सकते हो ना। सुनो, बचपन में सोना कौन कौन से खेल, जल्दी से बताओ। गिल्ली डंडा, लुका छुपी जैसे खेल खेलता था। फिर क्या है? सोना के परिवार में कौन कौन सदस्य थे? सोना के परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, माता पिता और भाई बहन सब थे। फिर क्या है? सोना घर छोड़कर क्यों भागा? सोना घर छोड़कर इसलिए भागा, डांट पड़ी और उसने सोचा कि कोई उससे प्यार नहीं करता, इसलिए वो भाग गया। सबसे आसान है, सोना घर से इसलिए भागा क्योंकि उसको ये लगा कि उसे कोई प्यार नहीं करता। ठीक है ना? ये आसान सा है, समझ में भी आएगा। चौथा है, ढाबे पर सोना को क्या क्या करना पड़ता था? ढाबे पर सोना को बर्तन धोना, हाँ, और चाय बनाना, गिलास धोना, पूरा दिन ले जाना, लोगों को देना, वापस लाना, जूठे बर्तन समेटना, ये सब काम करना पड़ता था। फिर झाड़ू लगाना। छोटू के हाथ से ट्रे कैसे छूटी? छोटू के हाथ से ट्रे इसलिए छूटी क्योंकि वो हाथ से ट्रे
इसलिए छूटी क्योंकि वो बच्चों का खेल देखने लगा था। छूटी, ये कौन सा उत्तर है? नंबर नहीं, नंबर 6। इसलिए छूटी क्योंकि वो खेलते हुए बच्चों को देखने लगा था। फिर क्या है? ढाबे के मालिक ने जब डंडा उठाया तो छोटू ने क्या किया? क्या किया? ढाबे के मालिक ने जब डंडा उठाया तो छोटू ने क्या किया? उठ खड़ा हुआ और उसने सोचा कि वो अब नहीं रहेगा, ये मार नहीं सहेगा। क्यों नहीं सहेगा? उसके जीवन में और भी बहुत से काम उसे करने, वो मार खाने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है। उसने यही सोचा ना। तो इसको कैसे लिखोगे? जल्दी से सोचो और बताओ। ढाबे के मालिक ने जब डंडा उठाया तो छोटू ने क्या किया? ढाबे के मालिक ने जब डंडा उठाया तो छोटू उठ खड़ा हुआ और वहां से भाग निकला। वहां से भाग निकला। फिर सोना भागते समय क्या निश्चय करता जा रहा था? माफी मांगेगा और कभी क्या करेगा? अपने माता पिता से ऐसी और फिर से देखो सोना बन गया छोटू से। ये ध्यान दिया तुम लोगों ने? बीच में छोटू हो गया है और अब सोना हो गया है। सोना भागते समय यह सोच रहा था कि वो अपने घर वापस जाएगा, माता पिता से माफी मांगेगा, सबसे माफी मांग के फिर से स्कूल पढ़ने जाएगा, घर जाकर सबसे क्षमा मांगेगा या माफी क्या लिखें? क्षमा मांगेगा और फिर से स्कूल जाएगा। ठीक है, हो गया ये। अब इसके प्रश्न उत्तर हो गए। अब इसमें एक और एक्सरसाइज दी हुई है, एक और अभ्यास है। नहीं, पहले दिया हुआ है, वो भी हम लोग बताते हैं। नहीं, ये वाली दी हुई है। देखो, एक तो दिया हुआ है तद्भव तत्सम, उसके बाद दिया है ये वाला नंबर 3 सोना गाय के। आज हम करेंगे क्रिया विशेषण। क्या करेंगे? क्रिया विशेषण। विशेषण का मतलब मालूम है? हमने बताया था।
हम कर चुके हैं। विशेषण का मतलब जो किसी विशेषता को बता रहा है, किसी चीज को की विशेषता को बता रहा है। और क्रिया क्या होती है? जो कार्य किया जा रहा है, जो हो रहा है, जो करा जा रहा है, क्रिया। और किसी विशेषता के साथ जो क्रिया की जा रही है उसको कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे मैं धीरे धीरे सो गई, तो सोना क्या हुआ? क्रिया। सोना क्रिया हुआ ना, सो गई कार्य हुआ। और धीरे धीरे क्या हुआ? विशेषण। कैसे सोई वो विशेषता बताई ना। मैं जल्दी जल्दी भाग रही थी, या मैं तेजी से चल रही थी, तो चलना तो क्या हुआ? चलना तो क्रिया। देखो रुको मैं बता रही हूं। मैं तेज तेज चल रही थी। अब चल जो रहा है वो क्या है? चल जो है वो क्रिया है। और विशेषण क्या है? तेज तेज। और तेज तेज क्या है? क्योंकि कैसे चल रही थी वो ये बता रहा है ना कि तेज तेज चल रही थी। तो इस और एक इसमें दिया है कि देखो ऊपर दिया है, जैसे सोना गाय के बछड़े को धीरे धीरे सहलाता है। अब इसमें कोई बताएगा कि क्या क्रिया है, क्या विशेषण? धीरे धीरे जो है वो नहीं, सहलाना क्रिया है। और धीरे धीरे जो है वो क्या है? क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण। जो कार्य हो रहा है उसको, उसकी विशेषता किस तरह से हो रहा है वो बता रहे हैं। फिर है माँ उसे अपने पास बिठाकर, बताओ क्या है? क्या है? माँ अपने पास बिठाकर प्यार से खिलाती थी। अब इसमें कोई मुझे बताओ कि क्रिया कौन सी है? क्रिया क्या है? और क्रिया विशेषण क्या है? कौन सा? क्रिया विशेषण है प्यार से। क्या है? प्यार से क्या है? क्रिया विशेषण। और प्यार से क्या है? क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया। और खिलाती क्या है? अरे खिलाती क्या है? क्रिया। खिलाती क्या है? तो दूसरा कौन सा है वाक्य? रात को एक साथ नहीं, समझ में नहीं आता है। रात को वह चुप नहीं, समझ में आया कुछ? चुपचाप उठा और भाग। उठा और भाग खड़ा। अब इसमें सोचो कौन सी है क्रिया और कौन सा है क्रिया विशेषण? एक मिनट। चुपचाप क्या है? उठा तो है क्रिया।
और भाग भी है क्रिया, है ना। उठा और भाग क्या है? क्रिया। और चुपचाप क्या है? चुपचाप क्या है? विश्लेषण नहीं, विशेषण। चुपचाप क्या है? क्रिया विशेषण। और भाग क्या है? उठा और भाग क्या है? क्रिया। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? किसी कोने में जाकर सो जाता था। किसी कोने में जाकर सो जाता था। किसी कोने में जाकर सो जाता था। किसी में लुढ़क सो जाता। अब इसमें बताओ, लुढ़क कर क्या है? क्रिया विशेषण। सोना, सो क्रिया है। सो जो है, सोना या सो जाता क्या है? क्रिया। और लुढ़क कर क्या है? क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। फिर आखिरी में क्या है? मालिक का भयानक चेहरा देखकर सोना। देखो, मालिक एक मिनट, भयानक थर। अब इसमें बताओ कि क्रिया कौन सी है? कांपना जो है, और थर क्या है? क्रिया विशेषण। कांपना क्या है? क्रिया है। कांपने लगा क्या है? नहीं, थर है क्रिया। क्रिया विशेषण। अब समझ में आया? मैं तुम लोगों को 2 वाक्य दे रही हूं जिसका तुम लोग क्रिया और क्रिया विशेषण ढूंढ के लाओगे। एक वाक्य है, पुलिस ने चोर की कसकर पिटाई, जमकर पिटाई की। अब इसमें पुलिस ने चोर की जमकर पिटाई की। अब इसमें ढूंढोगे, लिखो और इसमें करके लाओगे। मैं तेजी से दौड़कर पार्क में गई। अब दोनों लिखिए और ये ढूंढ के लाएंगे। हाँ, ये आपका है होमवर्क।
ठीक है। और ये चैप्टर अब खत्म हो गया, पाठ ये इसकी सब एक्सरसाइज कर ली। अब ये वाली जो एक है तत्सम तद्भव वाली, इसमें दिया हुआ है, देखो घर को और क्या कहते हैं, और जिसमें ऐसे रा की मात्रा लगती है या ऐसे रा की लगती है, उस तरह से जो वाक्य शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं, तत्सम। क्या कहते हैं, तत्सम। जैसे घर को और क्या कहते हैं, इसमें क्या दिया है, घर को ग्रह कहते हैं। अरे घर को ग्रह भी कहते हैं। और क्या दिया है, भाई को भ्राता, सपना, स्वप्न, आधे शब्द होते हैं जिसमें आधा सपना। अब इसमें देखो स्वप्न, आधा सा है, वाह है, आधा पा है, ना है। गांव को ग्राम। ठीक है, समझ में आया? चलिए, थैंक यू चिल्ड्रन। सिट डाउन ऑल ऑफ यू।